हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? बहुत बढ़िया ना। देखिए, आज मैं आप लोग के बीच एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है ब्लड। और मैं ब्लड में आज पार्ट 1 यानी जो ब्लड है, ब्लड को जो पार्ट 1 के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं। तो ब्लड को हम हिंदी में रक्त कहते हैं, और रक्त का एक और दूसरा नाम है जिसको हम रुधिर कहते हैं, और रुधिर को एक और नाम से हम जानते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? लहू। क्या कहते हैं? लहू। तो देखिए, ब्लड को हम 3 नामों से जानते हैं। कितने नामों से? 3 नामों से जानते हैं। पहला रक्त हो गया, दूसरा रुधिर, और तीसरा क्या है? लहू। तो तीसरा लहू हो गया। अब ध्यान दीजिए कि जो हम जैसे किसी भी चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे, ज्यादा जिस चीज के बारे में हम अध्ययन करेंगे तो उसी को हम कहते हैं, सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। उसी प्रकार कहता है कि ब्लड के बारे में, यानी केवल और केवल जब हम ब्लड के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो इसको हम कहते हैं हेमेटोलॉजी। क्या कहेंगे बाबू? हेमेटोलॉजी कहते हैं। यानी ब्लड के बारे में अध्ययन करना ही हम उसे क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ब्लड के बारे में हम अध्ययन करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? हेमेटोलॉजी कहते हैं। अब देखिए, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि ब्लड के बारे में, किसके बारे में? ब्लड के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। अब ध्यान दीजिए कि जैसे ब्लड के बारे में तो अध्ययन हो गया। अब ब्लड हम जैसे मेरा मान लिया कि ब्लड का हमको दिखाना है, ब्लड है, ब्लड में कुछ खराबी आ जाती है या किसी प्रकार प्रॉब्लम हो जाता है तो हम ब्लड को स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसी के पास हम दिखाने जाएंगे, है ना। किसके पास दिखाने जाएंगे? जो ब्लड का स्पेशल डॉक्टर होता है उसके पास जाएंगे। तो ब्लड के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं जिसके द्वारा हम ब्लड दिखाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। यानी कौन सा विभाग होगा? हेमेटोलॉजिस्ट विभाग। जैसे हम मान लिया कि हम हार्ट के बारे में दिखाना है तो कार्डियोलॉजी कहते हैं, है ना। उसी प्रकार जैसे ब्लड को हमको दिखाना है तो इसको हम क्या कहेंगे? हेमेटोलॉजिस्ट। हेमेटोलॉजिस्ट विभाग होता है ना, उसका ग्रेड होता है। अब देखिए, अब तो ब्लड हो गया। ब्लड को हम किस यंत्र के द्वारा मापते हैं? जो ब्लड होता है, हम लोग जैसे जिस तरह से बुखार होता है, फीवर मापते हैं, उसके लिए एक है ना थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। तो उसी तरह से इसको ब्लड के मापने के लिए, है ना, ब्लड के मापने वाला यंत्र होता है, उस मशीन को हम कहते हैं हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर, या इसको एक और नाम से ऐसे भी लिख सकते हैं इसी चीज को, हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर यानी हीमोसाइटोमीटर के द्वारा हम ब्लड को क्या करते हैं? मापते हैं। ठीक है, ब्लड को मापते हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं कि रक्त जो होता है कैसा होता है। कहता है कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है ना। क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। यानी तरल होगा तो जब भी होगा तो किसके फॉर्म में होगा? लिक्विड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? लिक्विड के फॉर्म में होगा। तो लिक्विड फॉर्म में होगा तो लिक्विड का मतलब क्या होता है? तरल। और यह संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक कहने का मतलब है यह हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है ना। कनेक्टिव टिश्यू होता है। और कनेक्टिव का मतलब ही होता है कनेक्ट करना एक दूसरे के, है ना। जैसे शरीर में होता है एक अंग से दूसरे अंग को कैसे कनेक्ट करना, ये इसका काम होता है ब्लड का। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अगला है कि जो है ना ब्लड है, ब्लड में हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक पाया जाता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, रक्त का रंग क्या होगा? लाल होगा। कोई है ना, देखिए लाल होगा तो इसमें देखिए लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। उसमें कैसा पिगमेंट पाया जाएगा, यानी कैसा वर्णक पाया जाता है? तो है ना, कैसा वर्णक होगा? हीमोग्लोबिन नामक होगा वर्णक। तो जिसके कारण रक्त का रंग कैसा होगा? लाल होगा। और कैसा होगा? गाढ़ा होगा। और गाढ़ा होगा, चिपचिपा होता है। देखिएगा, ब्लड को हाथ में लीजिएगा तो चिपचिपा टाइप का होता है, गाढ़ा होता है, ऐसा नहीं कि पतला होता है। अब देखिए, जो ब्लड है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका पीएच मान, इसका क्या? पीएच मान। देखिए, पीएच मान होता है कि पीएच वैल्यू क्या है? इसका पीएच वैल्यू होता है जो 7.4 होता है। कितना होता है?
7.4 होता है। इसका पीएच मान जब 7.4 होगा तो बताइए कि हम लोग पीएच स्केल जब देखते हैं तो यहाँ पर कहता है कि जब पूरे 7 होता है तो क्या होता है, इधर से होगा तो अम्लीय होगा और इधर जाएगा तो क्या होगा, क्षारीय होगा। तो यहाँ हमारा जो ब्लड है 7.4 है, यानी आसपास, यानी 7.4 है। तो कैसा होगा, यह क्षारीय होगा। कैसा होगा छोटू, तो देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, कहता है कि यह जो होता है कैसा होगा, क्षारीय होता है। और क्षारीय होगा जब 7.4 होता है तो इसमें अल्कलाइन, कहता है कि अल्कलाइन इसमें मिला होता है। एक मिनट, देखिएगा ध्यान दीजिए, इसमें 7.4 होता है, इसका पीएच मान, ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, यानी यह क्षारीय है ना, प्लस क्या होता है, अल्कलाइन होता है। और अल्कलाइन कहने का मतलब है कि यह जल में क्या होगा, विलय होता है। कैसा होगा, जल में विलय यानी घुलनशील। जब देखिए ब्लड को हम पानी में डाल देते हैं तो ब्लड भी है ना, जो पानी का रंग होता है वह कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, पानी का कैसा रंग हो जाएगा, लाल हो जाता है। देखते हैं हम लोग का अगर किसी अंग कट जाता है तो उसको पानी से अगर धोते हैं तो देखिएगा पानी में वह क्या होता है, घुल जाता है और रंग देखिएगा कैसा हो जाएगा, लाल हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, आपको कहते हैं कि जो रक्त है ना, रक्त को हम कहते हैं कि ध्यान दीजिए, रक्त जो स्वस्थ व्यक्ति शरीर है, मान लीजिए कि जो सामान्य व्यक्ति होता है या स्वस्थ व्यक्ति होता है, उसके शरीर में रक्त की जो महाना रक्त होता है कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है। रक्त हमारे शरीर में है ना, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है या हमारे शरीर, मान लिया हम स्वस्थ हैं तो हमारे शरीर में कितना होगा, 5 से 6 लीटर होता है। कितना होगा, 5 से 6 लीटर होता है। उसी प्रकार अगर कहा जाए कि ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति के या एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रक्त का मान है ना, रक्त होता है जो 5 से 6 लीटर होता है, तो उसी प्रकार कहा जाए कि मनुष्य है तो मनुष्य में कहता है कि फीमेल में यानी मादा में है ना, मादा में कितना होता है, और पुरुष कहता है तो फीमेल यानी क्या होता है, मेल यानी नर में कितना होता है। तो मेल में कहेगा आपको तो 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाएगा। कितना पाया जाएगा, 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। और वही क्या होता है कि फीमेल में जो होता है, फीमेल में यानी फीमेल में जो रक्त होता है वह कितना होता है, 4 से 5 लीटर पाया जाता है। और यह 4 से 5 लीटर पाया जाता है, यानी कहने का मतलब है यानी महिलाओं में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होता है, कम होता है। याद रखना, देखिए महिलाओं में क्या होता है, रक्त होता है जो कम होता है, 4 से 5 लीटर होता है। अब जब 4 से 5 लीटर होता है तो यानी कहने का मतलब कि उसमें क्या होगा कि हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होगा, उसमें कम होगा। और पुरुषों में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होगा तो उसमें ब्लड की मात्रा अधिक होगा, और जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगा तो है ना, उसमें ब्लड की मात्रा, ब्लड का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। अब एक चीज और, जैसे हमारे शरीर है, जैसे हमारा शरीर में कहता है कि जो ब्लड है ना, अगर वजन के हिसाब से देखा जाए तो 85 ml प्रति केजी के हिसाब से होता है। 85 ml प्रति केजी है ना, 85 ml प्रति, हाँ 85 ml प्रति लीटर होता है। क्या होता है, 85 ml प्रति लीटर होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो ब्लड होगा तो यानी कहने का मतलब है कि 85 ml, 85 सॉरी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 85 ml प्रति केजी होता है। यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गया था, प्रिंटिंग मिस्टेक था, है ना। हमारे शरीर में जो ब्लड है वह कितना होता है, 85 ml प्रति केजी होता है, 85 ml प्रति केजी होता है। यानी कहने का मतलब है कि हमारे शरीर में अगर मान लिया शरीर का जो वजन है, मान लिया 1 kg है ना, 1 kg का रहे, यहाँ पर 50 kg होगा तो 50 kg होगा तो 50 kg में हम क्या करेंगे, 85 ml से मल्टीप्लाई कर देंगे और मिलीलीटर को हम क्या बदल देंगे, लीटर में बदल देंगे। तो उससे हमारा क्या है, ब्लड का वैल्यू अब हमारा निकल जाएगा। ठीक है, इससे भी हम क्या कर सकते हैं कि बिना नापे हुए, हम ना बिना मापे हुए हम बता सकते हैं कि हम यहाँ पर ब्लड मापने वाला यंत्र नहीं लगाएंगे, अर्थात हमारा शरीर का वजन करेंगे, हम अपने शरीर को वजन करेंगे तो उससे भी हम ब्लड की है ना, कहता है कि ऑलमोस्ट लगभग वैल्यू हम बता सकते हैं कि हमारा शरीर में ब्लड इतना हो सकता है। ठीक है, तो ब्लड के लिए हम बता रहे थे यहाँ पर। अब देखिए, अब कहता है कि जो हमारा शरीर है,
जो शरीर का वजन है, और शरीर का वजन है जो मान लिया कि 50 केजी है, और 50 केजी का जैसे 7% का है, तो यानी हम का एक बात और कह सकते हैं कि ब्लड है जो हमारे शरीर के कुल वजन का, यानी जो हमारा शरीर है, यानी मनुष्य का जो शरीर होता है कुल वजन का, उसके 7% भाग कौन होता है? ब्लड होता है। याद रख लेना है कि मान लिया कि हमारा शरीर 50 केजी का है ना, वजन हम करते हैं तो कितना है? 50 केजी का, और इसका 7% जो वैल्यू है वह क्या होता है? ब्लड होगा। क्या होगा? ब्लड होता है। ध्यान दीजिए, 50 केजी का 7% ब्लड होगा, यानी मान लिया हमारा वजन 50 केजी होता है तो उसका 7% ब्लड होगा। कुल वजन का कितना? 7%। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि ब्लड हो गया, ये तो हम पढ़ लिए। अब देखिए जो कॉकरोच होता है जिसको हम तेलचट्टा कहते हैं, कॉकरोच में कहते हैं ना, कॉकरोच देखिएगा बरसात के टाइम में आप देख सकते हैं कि अभी सीजन भी बरसात की चल रही है ना, पानी उनी पड़ता है तो देखिएगा उस समय है ना, या रात में देखिए जहाँ पर पानी की मात्रा होती है वहाँ कीट पतंग ज़्यादा आ जाते हैं। तो तिलचट्टा को भी देखिएगा, अगर पैर से मान ले बाई देवे उसको हम चपा जाता है तो उसमें ब्लड देखिएगा, उसका कलर होता है जो वाइट होता है। कैसा होता है? ब्लड का रंग है ना कैसा होगा? वाइट होता है। और वाइट होता है किसमें? कॉकरोच में। पूछेगा कि कॉकरोच यानी तिलचट्टा में ब्लड का रंग है ना श्वेत रंग का होता है, यह किसके कारण होता है? तो हीमोलिम्फ के कारण होता है। किसके कारण? हीमोलिम्फ नामक पिगमेंट के कारण होता है, हीमोलिम्फ नामक वर्णक के कारण होता है, जिसके कारण इसका रंग कैसा होता है? वाइट होता है। ठीक है, क्या होता है? वाइट होता है। अगला कहता है, पहले इसको हम मिटा लेते हैं। अभी हम बता रहे थे यहाँ पर ऑक्टोपस, जो ऑक्टोपस होता है इसमें कहता है जो रक्त होता है, रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। रक्त का रंग कैसा होता है? सॉरी, रक्त का रंग होता है जो नीला कलर का होता है। इसका कलर कैसा कलर होता है ना? ध्यान दीजिए कि जो रक्त होता है वो कैसा कलर का होगा? नीला रंग का। कैसा? नीला, यानी ब्लू कलर का होता है। और यह ब्लू कलर का होता है किसके कारण? तो हीमोसाइटिन, याद रखना है, हीमोसाइटिन नामक वर्णक के कारण इसका रंग होगा जो कैसा होता है? नीला कलर का होता है। याद रखना है। ठीक है, ऑक्टोपस का रंग है ना, ऑक्टोपस होता है जिसमें ब्लड का रंग कैसा होगा? नीला होता है। ब्लड का रंग कैसा होता है? नीला होता है। तो किस वर्णक के कारण होता है? तो हीमोसाइटिन नामक वर्णक के कारण क्या होता है? ब्लड का रंग नीला होता है। ठीक है, अब देखिए, अब ह्यूमन बॉडी होता है। अब देखिए ध्यान दीजिए, जो हमारा शरीर है मनुष्य के शरीर में है ना, याद रखना है कि मनुष्य के शरीर में ब्लड का फॉर्मेशन, मनुष्य के बॉडी में ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है, यानी फॉर्मेशन कहने का मतलब कहाँ इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण कहाँ होता है? यानी ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है कहाँ होता है? अस्थि मज्जा होता है। किसमें होगा? अस्थि मज्जा में। यार है ना, फिर से ध्यान दीजिए, किसमें होता है? अस्थि मज्जा में होता है, यानी बोन मेरो में होगा। किसमें होगा? बोन मेरो में, अस्थि मज्जा में। यानी ब्लड, मनुष्य के शरीर में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। जैसे देखिए अस्थि मज्जा का फिगर हम बता रहे हैं आपको। अस्थि मज्जा जिस तरह से देखिए अब है ना, ये मान लिया हमारा हड्डी है, तो इसमें इस तरह से होता है। इसके अंदर जो होता है ये ब्लड का, इसके अंदर फॉर्मेशन होता है। ब्लड का निर्माण किसके अंदर होता है ना? हड्डी जो खोखला होता है उसमें देखिएगा काले काला होता है। उसमें देखिएगा जब हम मुर्गा उर्गा खाते हैं तो इसमें देखिएगा हड्डी जो खोखला होता है, और खोखला के अंदर देखो आता है क्या होता है? बोन मेरो होता है। क्या होता है?
बोन मैरो होता है, इसी में हमारा ब्लड का क्या होता है, निर्माण होता है ना। इसी में क्या होता है, ब्लड का हमारा निर्माण होता है। और ये अस्थि मज्जा होता है, इसमें ब्लड का क्या होता है, निर्माण होता है। अब आगे देखिए, अब ध्यान दीजिए कि हम आगे देखिए, जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, उसमें कहा जाता है कि 300 से अधिक, यानी 300 से अधिक हड्डियां पाया जाता है। अब देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जो चाइल्ड होता है, यानी बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा होगा, जो चाइल्ड होता है, उसमें कहता है कि उसमें 300 से अधिक, है ना। जब छोटा बच्चा होता है तो इसमें 300 से अधिक हड्डियां पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 300 से अधिक हड्डियां पाया जाता है। 300 से अधिक हड्डियां पाया जाता है। कितना होता है, 300 से अधिक पाया जाता है। जब एडल्ट होगा, यानी एडल्ट कहने का मतलब थोड़ा बड़ा होगा, तो इसमें कुल कितना होता है ना, एडल्ट युवा होगा तो इसमें कितना हड्डी होता है, 206 होता है। कुल कितना हड्डी होता है, 206 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, एडल्ट कहने का मतलब उसमें हड्डियों की संख्या कितना होता है, 206 होता है। कितना होता है, 206 होता है। तो 206 होता है, तो इसमें ध्यान दीजिए कि 206 में से, यानी 150 से 160, यानी ध्यान दीजिए फिर से कि बच्चा होगा, जब छोटा बच्चा होता है उसमें हड्डी होता है, हड्डी की कुल कितना संख्या होता है, 300 से क्या होगा, अधिक होगा, है ना, 300 से अधिक होगा। और जब एडल्ट हो जाएगा यही बच्चा, तो क्या होता है, इसमें 206 हड्डी होता है। जैसे जैसे बड़ा होंगे तो उसमें क्या होता है, हड्डी की संख्या कम हो जाता है। और 206 में से कहता है कि 150 से 160 हड्डी होता है, जिसमें कहता है कि ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है, ये हड्डी है ना। तो ये हड्डियों में कहता है कि ब्लड होता है, ब्लड का निर्माण होता है ना, ब्लड निर्माण होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, आज आप लोग को मैं ब्लड के, है ना, ब्लड पार्ट 1 में आप लोग को मैं बता दिया कि ब्लड के बारे में हम अध्ययन करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं। और ब्लड के, है ना, जो स्पेशलिस्ट, जैसे हम तबीयत खराब होता है या किसी तरह का बीमारी होती है, तो उसके लिए हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं। तो हमारा ब्लड यदि खराब हो जाता है, ब्लड में किसी तरह का प्रॉब्लम आ जाता है, तो हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है जो, है ना, जैसे इसमें हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से दिखाएंगे। उसके बाद कहता है कि जो ब्लड के फॉर्मेशन पढ़े कि ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है, तो किसके कारण, हीमोग्लोबिन नामक बढ़ने के कारण होता है। अब बताया कि इसका रंग जब लाल होता है तो इसमें यह गाढ़ा कैसा होगा, गाढ़ा चिपचिपा होता है। इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 7.4 होता है। ये सब हमने आज इस चैप्टर में पढ़ लिया, पार्ट 1 में पढ़ ली। अब हम कहेंगे कि अगले क्लास बायोलॉजी में ब्लड पार्ट 2 के बारे में आप लोग को मैं बताऊंगा। आज का क्लास आप लोग के बीच यहीं पर समाप्त होता है।